उस पे, कोई अवैध कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा उस पे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समयों में इस क्षेत्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं प्लान की आवश्यकता होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कहूंगा, अवसर अगर मिलता है, आप सबका सहयोग प्राप्त होता है, तो आने वाला 5 साल ऐसा होगा कि जो मोदी जी कहते हैं कि 10 साल बेमिसाल, तो मेरा जो आगे आने वाला 5 साल होगा, वो 5 साल इतना बेमिसाल होगा कि 10 साल के विकास को भी पीछे छोड़ने का काम करेगा। हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में इस क्षेत्र में खोज करके काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं धन अभाव होने के कारण माननीय अध्यक्ष जी भी लाचार हो जाते हैं। वो गांव में जाने वाले रास्ते सही नहीं हो पाते हैं, वो गांव के अंदर के जो रास्ते हैं वो सही नहीं हो पाते हैं। कहीं न कहीं जो मुख्य रास्ते हैं टूटी फूटी सारी चीजें हैं। साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं, अब इस जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे जो है 1.5 साल और रहेंगे, और 1.5 साल के पहले चुनाव बीतने के बाद 1 साल का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे नेताजी ने तो इनको घोषणा कर ही दिया है कि जितना आपका बजट होगा उसके आगे एक 0 और लगा करके आपके बजट को बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आप काम को कर सके। सबका लक्ष्य यही है, गांव गली गरीब का विकास, सबका यही लक्ष्य है कि क्षेत्र का विकास। और ये विकास तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। हम सब लोग मतलब कि हमारे गांव के प्रधान जी, हमारे जिला पंचायत, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे विधायक और सांसद और हमारी सरकार, जब सब लोग मिलकर के काम करेंगे, तभी हम किसी पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे लेके जाने का प्रयास कर पाएंगे। साथियों, पैसे की कमी नहीं है, संजोग इतना अच्छा है, संजोग इतना अच्छा है कि पहली बार ये मऊ जनपद, ऐसा मऊ जनपद और घोसी लोकसभा हुआ है कि साथियों 3 कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के आपके घोसी लोकसभा क्षेत्र में, 2 एमएलसी आपके घोसी लोकसभा क्षेत्र में है। और आने वाले समयों में आप सबका आशीर्वाद मिला, आप सबका कृपा बरसा, तो जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, आपको केंद्र सरकार का भी केंद्रीय मंत्री इसी घोसी लोकसभा से मिलेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह करके मैं आप सबको बस विश्वास दिलाना चाहूंगा, आने वाले 1 तारीख को जो सबसे बड़ा काम है मतदान का, और मतदान करना इसलिए नितांत आवश्यक है कि जब आप मतदान करेंगे तो ये लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके मन में कॉन्फिडेंस होगा। जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपको आपका आत्मविश्वास होगा। जब आप मतदान करने जाएंगे और जब मोदी जी को, योगी जी को याद करके जब छड़ी का बटन दबाएंगे, तो आपके हृदय में प्रसन्नता होगी कि मैं छड़ी का बटन दबा रहा हूं। देश में अगर केंद्र की सरकार पुनः बन रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये एक ही वोट जो छड़ी पर पड़ रहा है, ये छड़ी इस बार घोसी लोकसभा सीट जीतेगा, और जीत करके देश की विकास के साथ घोसी को भी जोड़ने का काम करेगा। साथियों, ये अकेले मैं नहीं, ये आप सबके आशीर्वाद और आप सबके संकल्प से पूरा होने वाला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभिषेक भाई, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मित्र, मैं लंबे समय से आपको देख रहा हूं, जिस प्रकार से आपको लेकर के इस क्षेत्र में एक चर्चा बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप संघर्ष करिए, आपका सर कभी अरविंद राजभर झुकने नहीं देगा। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, एक योजना है मेरे पास, एक प्लानिंग है इस घोसी लोकसभा के विकास के लिए। बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसा कि मैं जानता हूं, उन योजनाओं को बस इस धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। अगर योजनाएं मऊ शहर के इर्द गिर्द भी आएंगी, तो कुछ ऐसी योजनाएं होंगी जो आपके देवारा क्षेत्र में भी आएगा और यहां पर आकर के सुविधाओं का लाभ देने का काम करेगा। साथियों, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं। काम करने का जुनून चाहिए। जिसके मस्तिष्क पर या जिसके सर पर जब जुनून सवार हो जाता है, तो साथियों कठिन से कठिन कार्य को करने का जज्बा भी पा जाता है। और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अभी मैं आ रहा था, पिछले कार्यक्रम में था, कार्यक्रम में बैठा था, मैंने शुभम भाई को दिखाया, माननीय जेपी नड्डा जी का 4 बार फोन आया। अभी इसके पहले जब मैं कार्यक्रम को संबोधित करके गाड़ी में बैठा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से फोन आया,
और उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी के हाथ से फोन आया। साथियों, एक कल्पनाथ राय जी का नाम हमेशा चर्चा में बना रहता है। जानते हैं क्यों चर्चा में बना रहता है? इसके पीछे एक कारण है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी हमेशा देश के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े रहे, सत्ता सरकार के नेतृत्व से जुड़े रहे, और उन्होंने जो भी जिद किया सरकार ने उस काम को करने का काम किया। मैं भी जिद्दी हूं, मैं प्रधानमंत्री से जिद करूंगा, गृह मंत्री से जिद करूंगा, और जिद करके वो सारी व्यवस्थाएं लाने का काम करूंगा। जो 15 साल पीछे हमारा घुस गया है, वो 5 साल में किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा कि 5 साल बाद जब फिर चुनाव आए तो कोई जातिवाद पर वोट ना मांगे, कोई क्षेत्रवाद पर वोट ना मांगे, अगर कोई वोट मांगे तो आदर्शवाद और विकासवाद पर वोट मांगे, और आदर्शवाद विकासवाद को लेकर के इस क्षेत्र का कल्याण करते हुए क्षेत्र को देश के विकास के साथ जोड़ा जाए। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे क्रांतिकारी नेता राम आशीष राजभर, इनसे कह दें कि भोर में 3 बजे कार्यक्रम करना है तो 3 बजे कार्यक्रम करा देते हैं। एक बार घेर घार के हमको पहुंचाए 2:30 बजे भैया, निषाद बस्ती में लेकर के गए, हमके सब सो गए होंगे, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि 700-800 लोग बैठे हुए हैं, वही में झूम रहे हैं, वही में सो रहे हैं, और सब मुंह बा रहे हैं, इंतजार कर रहे थे कब आएंगे। जैसे मैं पहुंचा, जो लोग उसी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए थे वो भी जाग करके हमारी बातों को सुनने का काम किया। साथियों, मैं सभी लोगों को, यहाँ जितने लोग हैं ये सभी लोग परिवर्तन का आगाज करने वाले लोग हैं। ये जितने लोग हैं इन सभी लोगों के अंदर एक विकासवादी विचारधारा है। ये जितने लोग हैं इन लोगों के अंदर एक परिवर्तन का एक पराकाष्ठा साथियों पड़ा हुआ। मेरे हिसाब से आप सभी लोग आने वाले समय में 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाइए, और जैसा अभिषेक भाई ने बताया, सिर्फ हम लोग ठान दे साथियों, जितने लोग हम लोग यहाँ पर हैं, सिर्फ हम लोग 10-10 व्यक्ति को प्रतिदिन जागरूक करना चालू कर दें, महिलाओं को जागरूक करना चालू कर दें। तो जैसा कि भैया ने बताया कि 26 तारीख के बाद ये हमको मना करेंगे तो मैं मानने वाला नहीं हूं, और जब तक सभी क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट नहीं कर देता तब तक अरविंद राजभर चैन से बैठने वाला नहीं। ये चुनाव तो 4 तारीख को बीत जाएगा, असली लड़ाई असली काम तो 4 तारीख के बाद चालू होगा। इसी प्रकार से चौपाल लगेगा, इसी प्रकार से बैठक होगा, और इसी प्रकार से चौपाल और बैठक करके सबकी समस्याओं को सुना जाएगा, और समस्याओं को सुन करके उसका समाधान किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अभिषेक भाई को धन्यवाद देते हुए, और अभिषेक भाई की पूरी यूनिट को धन्यवाद देते हुए, इस सम्मानित गांव के सभी वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद देते हुए, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए, हमारे साथ चल रहे जितने भी समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए, आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए, माताओं से आशीर्वाद लेते हुए, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए, अपने युवा साथियों से हौसला लेते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सुहेलदेव, जय युवा शक्ति। भारत माता की, भारत माता की।